नमस्कार साथियों मैं आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। अभी ये गाय हमारे पास आई है, तो इसको एक्चुअली नहीं, कोई भी इस तरह की बीमारी नहीं है, कोई टिपिकल बीमार नहीं है ये पशु। इसको प्रॉब्लम क्या हुई है कि पशुओं में है ना, सीजनल बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे गर्मी के मौसम में देखेंगे आप, बहुत ज़्यादा केसेस हो गए गर्मी लगने के, और सर्दी के मौसम में देखोगे तो बहुत ज़्यादा केसेस मिलेंगे आपको कि पशु को ठंड लग गई और सर्दी की चपेट में आ गया, उसमें कई बार निमोनिया हो जाता है। तो इसलिए जो पशुओं में है ना, वो सीजनल बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें सबसे बड़ा रोल होता है पशुपालक का, क्योंकि हम लापरवाही कर देते हैं और उसी लापरवाही की वजह से पशु अमूमन बीमार हो जाता है। उसके कारण पशुपालक को एक बड़ा लॉस होता है, पशु भी तकलीफ में रहता है, क्योंकि जैसे ही पशु खाना पीना कम कर देगा तुरंत वो दूध घटा देगा, और दूध कम करने का मतलब है कि सीधा सीधा वो पशुपालक की आय के ऊपर एक तरह का वो वार हो गया, और आय कम हो जाती है, पशु तकलीफ में रहता है। तो इन सब बातों के लिए हमें सबसे पहले तो एक चीज की जरूरत है कि जो पशु का है ना, रख रखाव वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। खान पान उसी हिसाब से मौसम के हिसाब से आप चेंज कर दें, कि जैसे सर्दी आ गई ना, तो पशु की डाइट में गुड़ वगैरह, बाजरा वगैरह, तो इस टाइप का दाना चारा शुरू कर दे, जो उसको अच्छी एनर्जी दे, जो उसको सर्दी से बचाने में सहायक हो। एक पशु को अमूमन पशुपालक क्या गलती करते हैं, शाम के समय की जो सर्दी है नहीं, उस टाइम पशु को ठंड लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो शाम के समय जैसे ही सूर्यास्त होता है, उसके तुरंत साथ अपने पशुओं को अंदर बांध दे, और सर्दी वगैरह से बचाव के लिए अच्छी तरह से तरपाल वगैरह या खिड़कियों वगैरह से को अच्छी तरह से ढक दे। तो आप ये गलतियां बिल्कुल ना करें। अब इस पशु को हमने देखा, इसका टेम्परेचर 102 है, यानी कि लगभग नॉर्मल ही है टेम्परेचर, लेकिन फिर भी इस पशु ने खाना पीना छोड़ दिया। ये पशु आप देख सकते हैं, इसके देखो बाल, इधर बाल उठे हुए हैं। तो इसका सीधा सीधा है ये पशु, ये केस किस चीज का, ये पशु सर्दी की चपेट में आ गया। जिस तरह हमको भी गड़बड़ होती है, इंसानों में भी आप देखा होगा वायरल रोग ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह साथियों हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। इस तरह यदि आपके पशु को कोई गड़बड़ होती है, तो आप घर पर भी उसको एक तो काढ़ा दे दें, गुड़ की ओटी इसमें सबसे बेस्ट होती है। गुड़ की ओटी में है नहीं, आप ये चीजें भी मिला सकते हैं। तो हम लेते हैं अदरक, अपनी सूंठ और तुलसी और लौंग, ये जो गरम मसाले होते हैं ना, गुड़ की जैसी ओटी बनाते हैं, उसके अंदर डाल दो। वो अच्छी तरह उबलने के बाद है ना, पशु को ठंडा करके आराम से वो पिला दे। और यदि गड़बड़ थोड़ी ज्यादा है, तो इसी लिक्विड के अंदर हम जो हमारी डिक्लोपैरा की टेबलेट आती है, 3-4 टेबलेटें वो मिला दे, तो बहुत अच्छा हो जाता है। आपको घबराने की जरूरत है, आप घर पे भी अपने पशु को ठीक कर सकते हो। और चीनी और अजवाइन की धुमनी इस समय में बहुत ही कारगर साबित होती है। तो सुबह शाम दोनों टाइम कोई पशु को छोटी मोटी गड़बड़ है तो आप वो दे सकते हो। गड़बड़ यदि थोड़ी ज्यादा है, निमोनिकल सिस्टम में चली जाती है, तो फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। उसके लिए आप एक अच्छा एंटीबायोटिक लगवाएं, उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी। और यदि पशु प्रेग्नेंट नहीं है, तो छोटा मोटा स्टीरोइड जैसे प्रेडनिसोलोन या आइसोफ्लूड, लेकिन उसकी मात्रा, डोज का बड़ा ध्यान रखें, डोज कम से कम रखें उसकी। तो इस तरह अपने पशु को आप सर्दी से बचाएं, ताकि पशु में भी कोई गड़बड़ ना हो और उसके कारण पशुपालक की आय भी प्रभावित ना हो। तो आपको मौसम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पशुओं को सीजनल बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, और ये सब आपकी लापरवाही के कारण होता है। तो साथियों इस बात का ध्यान रखना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करना है। तो इसी के साथ धन्यवाद। नमस्कार।